हेलो डियर स्टूडेंट द टुडे टॉपिक इज सर्कल। ओके, हमने प्रीवियस वीडियो में कोनिक सेक्शन को हमने इनिशिएट किया था एंड उसका जो इंट्रोडक्शन था वो हमने स्टडी किया था। एंड टुडे द मेन देयर द फोर सेगमेंट ऑफ कोनिक सेक्शन: सर्किल, पैराबोला, एलिप एंड हाइपरबोला। सो द फर्स्ट पॉइंट इज सर्किल। सो सर्किल की क्लास देखिए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सर्किल एंड एज यू नो व्हाट इज सर्किल, अबाउट सर्किल यू नो इट। The location of the locus, a locus of all point, a locus of all points, which is equidistance from a fixed point, is called, is known as circle. ठीक है। The fixed point is called center, whereas and the fixed distance from center is called radius. ठीक है क्लास, these are the two simple things. अब क्लास हम एक्चुअली इसका हम फाइंड करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आई टेक इट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस x डैश, ओरिजिन y डैश। ठीक है क्लास, ये आपका सर्किल है एंड इसमें ये पॉइंट आपका 0,0 है। एक पॉइंट आपने P लेट कर लिया x, y, पॉइंट P इज x, y। ठीक है क्लास, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा a, रेडियस इज a। अब इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, तो जो आपका OP होगा, दैट OP इज इक्वल टू a। मतलब OP क्या है, आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो यहां अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द टू पॉइंट वी गेट रूट x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, राइट। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर plus y square is equal to a square. Class, this is the first equation of line. Equation of circle. It is the equation of circle when the center is origin. ठीक है ना, when the center is origin. So it is the, आप यहाँ लिख लीजिए in a heading you write equation of circle. Equation of circle when the center is origin, that is 0,0। अगर आपके सेंटर 0,0 है क्लास और आपको रेडियस गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले से इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्लास ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। नेक्स्ट, अब हम जब हम उसके जो ओरिजिन होगा वो h के, हम किसी भी पॉइंट पर हम इसका सेंटर लेंगे, उस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या फॉर्म होगी, अब उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है क्लास, आप प्लीज नोट कर लीजिए। क्लास, आफ्टर दिस नाउ टेक द नेक्स्ट पॉइंट। Equation of circle, when the center is h, k। अब हम इस केस में हम यहाँ पर जो सेंटर ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं h, k। अब आपको इसमें
जो है वो इक्वेशन ऑफ सर्किल फाइंड आउट करना है। तो क्लास किसी भी पॉइंट पर आप, यह आपका सर्किल है, सेंटर O H K, और ये पॉइंट आपका P हो गया, X Y, रेडियस R। आप रेडियस A भी ले सकते हैं, R भी ले सकते हैं, व्हाटएवर, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं A ले लेता हूं, मैं A ले रहा हूं, पहले मैंने A लिया, अब भी मैं A ले रहा हूं। आप यहाँ पर R भी ले सकते हैं, तो वेरिएबल की बात है। तो इसमें फिर वही होगा, AP इज इक्वल टू A, आप यहां पर डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अभी आपको हो जाए क्लास x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a, ठीक है ना। देखिए x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a आ जाए, a आपकी रेडियस है, तो यह हो जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन व्हेन सेंटर r h k, ठीक है। अब यहाँ पर रेडियस a है और सेंटर जो है वो h k, ठीक क्लास। अब इसके बाद क्लास एक और इसकी एक सर्किल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। हम सर्किल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टडी करेंगे जो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर g और f क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर c क्या है, हम इन चीजों को देखेंगे। वो क्लास जो इक्वेशन एक्चुअली फॉर्म हुई है वो इसी इक्वेशन से वाली इक्वेशन फॉर्म हुई है, ठीक। तो कैसे करेंगे हम, इसके हमारे क्लास को आप नोट कर लेंगे। इसको नोट करने के बाद फिर आप लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल। मैं उसको पहले ही एक्चुअली आपको स्टडी करा देता हूँ। सिलेबस में बुक में आप देखेंगे तो पहले आपको पहले क्वेश्चन इन दो चीजों पर बेस्ड है, ये सिंपल चीज है। उसके बाद फिर वो दूसरी क्वेश्चन आपकी आ जाएगी। तो हम क्लास को हम ट्राई करते हैं। Let's now write the heading standard form of circuit. Standard form of equation of circuit. क्लास स्टैंडर्ड मतलब ये एक आपका जनरल फॉर्म है, ठीक है, एक आपकी जनरल इक्वेशन, लाइन की एक जनरल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एज वी नो x माइनस एच ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस के ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर या r स्क्वायर, आप जो भी ले, इसको आपने ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2xh, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें आप क्लास आपको करना ये है कि यहां पर g को आप लेंगे, g इज इक्वल h को आप रिप्लेस करेंगे माइनस g से, ठीक है, एंड आप k को रिप्लेस करेंगे माइनस f से। दो वर्क तो आपको ये करना है। अच्छा, अब इस वाली इक्वेशन में आप करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xh, अभी मैंने रिप्लेस नहीं किया है, ठीक है, माइनस 2yk प्लस h स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक। अच्छा, क्लास इसको हम r ले लेते हैं सिंपलिसिटी के लिए, r आपको ज्यादा अंडरस्टैंडेबल हो, r मींस रेडियस, ठीक है, r मींस रेडियस। अब यहां पर हम क्या करेंगे, हम यहां पर पहले g और f को चेंज कर लें इस तरह से, according to with the help of these two things we replace h by minus g, k by minus f। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। देखिए क्लास यहाँ पर माइनस एच है, माइनस एच की वैल्यू यहाँ पर g आ जाएगी, यहाँ पर माइनस के है, माइनस के की वैल्यू यहाँ पर f आ जाएगी, तो हो जाएगा 2fy, ये हो जाएगा आपका g स्क्वायर, ये हो जाएगा एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक हम लोग सब्स्टिट्यूशन आउट करेंगे। हमने क्या किया, हमने क्या सब्स्टिट्यूट, ये सब सब्स्टिट्यूशन ही है, ये भी आपने सब्स्टिट्यूशन किया, ये यहाँ पर भी एक और सब्स्टिट्यूशन है। यहाँ पर दो हम चीज सब्स्टिट्यूट करते हैं। लेट सी, मैंने सी एक कांस्टेंट लिया, ठीक है, कांस्टेंट है, सी इज इक्वल टू आपने लिया एच स्क्वायर, अच्छा ये सॉरी इसको लेंगे हम, सी इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब यहां से गाइस आपको आर की वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहां से अब इसकी प्लेस पे तो आपका सी आ जाएगा, ठीक है, इसकी प्लेस पे आ जाएगा, और इंप्लाइंग दैट करके हम यहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लें, तो आर स्क्वायर की वैल्यू होगी
आपका जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर एंड माइनस सी, ठीक है। आप स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ पर रूट लगाएंगे। आर रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस एक कांस्टेंट, एक स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर की वैल्यू होगी प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आपका एच और के क्या था, एच और के सेंटर था ना, आपने सेंटर को चेंज किया माइनस जी माइनस एफ में। रेडियस को, पहले रेडियस आर थी, अब रेडियस की वैल्यू हो जाएगी रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। हमारी फाइनल इक्वेशन में क्या मिल रही है, हमको फाइनल इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। क्लास ये हमारी रिक्वायर्ड जनरल फॉर्म है इक्वेशन ऑफ सर्किल की, ठीक। जहां पर हमें दो चीजें मिल रही हैं। पहला, आप प्लीज यहाँ पर देखें, देखिए आपका इनिशियली जो सेंटर था वो था h कॉमा के, आपने h और k क्या लिखा, मैंने h को लिखा माइनस जी, k को लिखा माइनस एफ। तो अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे सेंटर हो गए माइनस जी माइनस एफ, ठीक है। मतलब ये इक्वेशन में अगर आपको इस इक्वेशन में आपको इक्वेशन इस फॉर्म में आपको कोई भी इक्वेशन मिलेगी सर्किल की, तो उसमें जो माइनस जी और माइनस एफ की वैल्यू होगी दे विल बी द सेंटर, ठीक। और रेडियस क्या होगा, यहाँ पर जो रेडियस होगा वो आपका होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होगा इसका रेडियस। तो इस वाली इक्वेशन में ये दो चीजें आपको लर्न करना है कि सेंटर आर माइनस जी माइनस एफ एंड द रेडियस इज रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। क्लास क्लियर है? तो क्लास इसको आपको लर्न कर, बहुत सिंपल चीज है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। क्लास अब इस वर्किंग बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास देखिए, अब आपको यहाँ पर इक्वेशन सर्किल फॉर्म करना है। आपको सेंटर गिवन है -2 एंड -2,3, रेडियस गिवन है 4 एंड दूसरे केस में क्वेश्चन नंबर 5 में रेडियस आर -a एंड -b एंड द रेडियस रूट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों केस में आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, यह फॉर्मूला है आपका x माइनस h ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस k ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है। हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको r गिवन है, h k गिवन है, जस्ट ओनली देयर इज अ नीड टू substitute all the value and we will get the answer। क्लास सर्किल के अंदर देखिए, सर्किल में दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। देखिए हर एक टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिस पर कंप्लीट टॉपिक आपका बेस्ड होता है। तो यहाँ पर जो हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी हाउएवर अभी हम बहुत सारे मल्टीपल प्रॉब्लम्स करेंगे आज, या हम नेक्स्ट वीडियोस में हम और शेयर करेंगे। तो उसके अंदर आपको यानी हम दो चीजें फाइंड करेंगे, सेंटर एंड रेडियस। इफ वी हैव सेंटर एंड रेडियस, आप अपने माइंड में क्या सेट करिए कि हमको एट ऑल कॉस्ट जितने भी कंडीशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है उन सारी कंडीशन को यूज करते हुए हमको दो चीजें फाइंड आउट करना है, वन इज रेडियस, वन इज सेंटर। इन दोनों चीजों की हेल्प से हम फाइनली इस वाले इक्वेशन से पूरा चैप्टर ही कर सकते हैं। हम यहाँ पर हमें सेंटर एंड रेडियस गिवन है, आप जो भी चीज फाइंड आउट करें आप यहाँ पर रख दीजिए और आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आप जरूरी नहीं कि आप जो मैंने अभी इससे पहले जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म दिया आप उसमें उस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप उस इक्वेशन यूज कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर अगर आप वो स्टैंडर्ड इक्वेशन यूज करेंगे तो आपको जो कैलकुलेशन वर्क है वो थोड़ा सा और आपका इजी हो जाएगा और आपको इजीली इक्वेशन ऑफ सर्किल आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। क्लास अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्लास आप समझ गए होंगे हमें क्या करना है, और इट्स वेरी सिंपल थिंग, यू आल्सो कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम विद मी। सो द सॉल्यूशन नंबर 2 इज, क्लास जो आपका h, k है that is equal to -2 and 3 and the r is 4, just put the value and the answer will come x, ये क्लास +2 हो जाएगा, यहाँ माइनस h है, ये -2 है, प्लस y -3 of whole square is equal to 4 of square, that is 16, and this is the answer, ठीक है। this is the first answer and solution number 5 देखिए आप, उसमें जो आपका क्लास h, k है, h, k is -a and -b and the r is root a square minus b square। देखिए क्लास आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं, आप इसको a plus b का होल स्क्वायर, a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16, आप इसको अगर एक्सपैंड करके अपना आंसर देंगे तब भी कोई ऐसा इश्यू नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे यहाँ पर एक्सपैंड कर दूंगा, आप यहाँ भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा x plus a
of whole square y plus b of whole square is equal to रूट a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xa दैट इज a स्क्वायर b स्क्वायर टू yb इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा, यहाँ इसको ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर एंड नाउ द फाइनल आंसर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2xa 2yb and plus 2b square is equal to 0. ठीक है, this is the final answer. क्लास ये हमारे फाइनल आंसर, ठीक है ना, और वेरी सिंपल प्रॉब्लम्स। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। आपको इक्वेशन ऑफ सर्किल गिवन है और इस इक्वेशन ऑफ सर्किल से आपको सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 6 में ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, x प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आप इसको x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर h k एंड r की वैल्यू आपको मिल जाएगी। वेयरएज जो आपकी रिमेनिंग दो इक्वेशंस हैं, इस इक्वेशन को पहले आपको x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर की फॉर्म में लाएं। एक ये ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ये है कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में आप इसको लेकर आए। आपके पास टू वेज है, आप किसी एक वे को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम आपको ट्राई करेंगे कि आप दोनों में हम आपको एक्सप्लेन करें। हमारा फर्स्ट जो सोल्यूशन है, हम सोल्यूशन नंबर 6 कर रहे हैं। इक्वेशन है x प्लस 5 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है, आई कंपेयर दिस इक्वेशन बाय द स्टैंडर्ड इज x माइनस h ऑफ होल स्क्वायर प्लस y माइनस k ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। ठीक है, अब कैसे आप कंपेयर करेंगे, तो इसे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर इम्प्लाइंग दैट h इज इक्वल टू माइनस 5, k is equal to 3 and r square is equal 36, implying that r is equal to 6। ठीक है, क्लास ये हमारा फाइनली आंसर आ गया। ये हमारे सेंटर्स हो गए, सेंटर आर सेंटर हो जाएंगे -5, 3 एंड r is 6। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है क्लास। अच्छा, अब मैंने आपको इनिशियली पहले ही मैंने आपको जो इसकी जनरल फॉर्म थी सर्किल की वो मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया। मेरा एम क्या था, एम ये था कि आपको इन क्वेश्चन थोड़ा सा इक्वेशन आपके लिए थोड़े से और इजी हो जाए। वेयरएज अगर आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म से आप कंपेयर करेंगे तो आपको पहले ये क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 को पहले आपको इस फॉर्म में लेकर आना होगा। जब इस फॉर्म में लेकर आएंगे फिर आप h k और r फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस पहले आप मैं इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, जो हमारी जनरल फॉर्म है, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है, उन स्टैंडर्ड फॉर्म से जब जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया उससे हम इसे कंपेयर करेंगे और हम रेडियस एंड सेंटर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7 का देखिए। सॉल्यूशन नंबर 7, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। आई कंपेयर दिस इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या क्लास फाइंड करना है। इस स्टेप के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, write the standard form, write the standard form। ठीक है, next find the value of g f and c। ठीक है, g f c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। प्लस यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो हम पहले 2gx को -4x से कंपेयर करेंगे। x is cancel, g is -2। ठीक है, whereas 2fy is equal -8y, y cancel, f is -4 and
the C is minus 45. Now we have all three variable, value of all three variable G, F and C. ठीक है, अच्छा हमारे सेंटर क्या होते हैं क्लास, इस फॉर्म के अंदर हमारे सेंटर क्या होते हैं, आपको लर्न मैंने अभी कराए हैं। सेंटर क्या थे, सेंटर थे आपके माइनस जी एंड माइनस एफ। ठीक है, सेंटर क्या हो जाएंगे माइनस, ये क्लास वैल्यू ऑफ जी है, आपको लेना है माइनस जी, तो ये हो जाएगा प्लस 2 और ये आप करेंगे 4, तो हमारे क्लास ये हो गए सेंटर 2,4, दे आर द सेंटर। नाउ फाइंड रेडियस। अब हमने आर के लिए क्या बताया था, फॉर्मूला क्या था, रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये जी है, ये एफ है और सी आप यहां प्लेस करिए, माइनस 2 ऑफ स्क्वायर माइनस 4 ऑफ स्क्वायर एंड माइनस 45 ऑफ रूट। ठीक है क्लास, इसको हम सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ रहा है 16, 4 एंड 45। ठीक है, 10 एंड 5 1 6 4 16 and 45, that is 10 5 15 और carry here to root 65। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर वैल्यू आ रही है इसकी रूट 65, so the radius will be root 65 units, right? Plus it is the radius and it is the center। ठीक है, देखिए क्लास, मुझे एक बात आपसे शेयर करना है मुझे। देखिए पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लाते हैं। उसका आइडिया होता है बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब मैंने टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स नंबर में। ठीक है, आप मेरा वीडियो वहां से रिपीट कर सकते हैं, बट ये हम फिर से उसको रिवाइज करा रहा हूं। तो अगर क्लास आपको इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जांपल मैंने इक्वेशन लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मैंने कहा कि इसको परफेक्ट स्क्वायर में फॉर्म में लेकर आओ। ये क्लास 10 में भी था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो मेथड था, उसमें कि यहाँ को हम यहाँ फॉलो करेंगे। फिर से इसको हम आपको एक रिवाइज कराना चाहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। ठीक है, जैसे आप कंपेयर किया। अब यहां में क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक में हमें बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर को क्या करना है, प्लस करना है और माइनस करना है, ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। अब यहां पर आपने b आपका 5 है, तो बी स्क्वायर अपॉन 4, a की वैल्यू 1 है, तो यहां हो जाएगा 25/4। अब इसे प्लस भी करना है एंड माइनस करना है, तो यहां क्या लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 25/4। देखिए प्लस वाला लेंगे इस वाले टर्म के साथ, और जो आपका माइनस आएगा उसको आप लेंगे कांस्टेंट के साथ। ऑलवेज एंड ऑलवेज ये रूल होता है, नेगेटिव को कांस्टेंट के साथ, प्लस वाले को इसके साथ। अब ये फॉर्मूला फ्रेम हो गया, ये आपका हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कैसा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका हो गया x प्लस 5/2 ऑफ होल स्क्वायर। और क्लास यहाँ पर क्या है, 24 माइनस मीन्स यह आ जाएगा आपका -1/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, 24 माइनस 25 माइनस 1/4, तो ये क्या हो गया, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म हो गया। हमको यही चीज करना है, एज सेम थिंग करना है इन सारे क्वेश्चंस में। अगर आप इस क्वेश्चन को x माइनस एच प्लस y माइनस के और इज इक्वल टू आर स्क्वायर की फॉर्म से आप h कॉमन के और r फाइंड करना चाहते हैं, तो आपको पहले इसमें एक्स स्क्वायर और आप -4x को लेंगे। इन दोनों की हेल्प से आप पहले एक परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे। ठीक, फिर ये एक काम 2 बार करना होगा। y स्क्वायर और 8y के टर्म को लेकर आप देयर इज अ नीड टू जस्ट टर्म टू मेक इनटू द परफेक्ट स्क्वायर, आप उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करेंगे। जितने भी कांस्टेंट होंगे उसको आप राइट साइड भेज देंगे, वो हो जाएगा, वो r आपको r दे देगा। ठीक है, yet the value will become same, there is no change in the value आपका सेम ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो हम मतलब जो फिर हम इस वाली इक्वेशन हम कंपेयर करेंगे, तो h, k और r की वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, अब प्लस मैं आपकी फिल कर रहा हूं,
देखिए क्लास ये इसको आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, ये मैंने आपके लिए आपको रिवाइज कराया है इसमें करना क्या। इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, अब देखिए जैसे कि मैंने क्लास मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 ले रहा हूं, मैं इसमें आपको दो चीजें एक्सप्लेन करूंगा। पहला कि इस वाली इक्वेशन में कैसे आप करेंगे, यहाँ पर 2 और 2 लिखा हुआ है। देखिए क्लास सर्किल की इक्वेशन का ये साइन होता है, ये आइडिया होता है कि ये सर्किल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के जो कोफिशिएंट होंगे या तो 1 होंगे या तो सेम होंगे, ये कभी डिफरेंट नहीं हो सकते। अगर वो डिफरेंट है मतलब कि वो सर्किल की इक्वेशन नहीं है। यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ भी 2 होगा। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो कोफिशिएंट है दैट मस्ट बी सेम, इधर 1 और दे मस्ट बी सेम, दो में से कोई एक ऑप्शन आपको ऑलवेज एंड ऑलवेज मिलेगा। तो इस वाली इक्वेशन में क्या करना है आपको, अब इसमें हम क्या करते हैं, देखिए पहले इस इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि हमारी जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्लास आपको 1 over आ रहा है, तो पहले आपको इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, उसके बाद g और f c को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन थी, तो मैंने क्या किया, पहले आपने इसको 2 से डिवाइड किया, तो ये माइनस एक्स बाय 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर है माइनस एक्स बाय 2 है प्लस वाई स्क्वायर है इक्वल टू 0। यहाँ पर कोई वाई वाला टर्म नहीं है। अब आप इससे कंपेयर करके जीएफसी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं सिंपली, या अगर आप इसे चाहें कि आप इसको इस वाली इक्वेशन से हेल्प से करना चाहते हैं तो आपको पहले परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करना होगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और माइनस एक्स बाय 2 है, वाई स्क्वायर अलोन है, वाई स्क्वायर अलोन है, वाई स्क्वायर के बाद कोई वाई वाला टर्म इसमें नहीं है। ठीक है, तो हम और सी और आपका सी भी नहीं है, कांस्टेंट भी नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ सिंपली करना ये होगा आपको कि आप इसको देखिए, ये है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 है। अब अपने माइंड में आप रफ में लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां से बी की वैल्यू क्या होगी, इस वाली इक्वेशन बी की वैल्यू होगी 1/2। आपको करना है बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो बी क्या है माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, 4 एक वैल्यू 1 है, या आपको हो गया 1/4 अपॉन 4, ये हो गया 1/6। आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/16 आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब आपका ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाय 2 प्लस 1/16। देखिए प्लस आपने यहाँ पर ले लिया, वाई स्क्वायर अलोन रहेगा, कोई वाई वाला टर्म नहीं है, तो जो आपने वर्क यहाँ किया वो वर्क आप यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वाई का टर्म नहीं है। अगर यहाँ वाई का टर्म होता तो जो वर्क आप यहाँ करते वही वर्क आप सेम चीज यहाँ पर भी आप रिपीट करते। ठीक है, तो आपने यहाँ पर प्लस और माइनस करना होगा, आपने प्लस कर लिया है, आप यहाँ ले लेंगे माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। आप समटाइम इसको ऐसा बोला जाता है कि आप इस साइड लो और एक ले लो आप राइट साइड, जब इसको आप ले जाओगे तो राइट साइड ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये आपका इक्वेशन हो गया x, देखिए यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी है, तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू 1/16 जो है वो मैंने राइट साइड ले लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्लास मुझे इससे मतलब नहीं, क्योंकि हमने इसको इससे कंपेयर नहीं किया, हमने इस वाली इक्वेशन को पहले इस फॉर्म में लेकर आए, उसके बाद हमने अपनी वर्किंग स्टार्ट की, फिर हमने h किया और r फाइंड आउट हम कर रहे हैं। तो ये आपको हो गया x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर and 1/4 of whole square. Now compare with this equation, x minus h का whole square plus y minus k का whole square is equal to r square. तो प्लस हमारा h कॉमा k क्या आ रहा है, h कॉमा क्या आ रहा है 1/4, 0. Compare it, 1/4, 0. It is center and the radius is 1/4. This is the radius. ठीक है क्लास, ये हमारी रेडियस है, ये हमारा सेंटर है। अगर आपके लिए मैं एक वर्क दे रहा हूं, यू ट्राई दिस इक्वेशन, ट्राई द सेम प्रॉब्लम विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है ना, विद द फाइंड एज इन दिस वे, फाइंड जीएफसी एंड, ठीक है ना, ट्राई द सेम प्रॉब्लम विद द स्टैंडर्ड फॉर्म,
विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है क्लास, आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना ही आपके लिए टास्क है। ठीक है क्लास, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर्स।